नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की आज और कल करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन में योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के उपायों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। क्रेमलिन में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर की बातचीत। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का दिया निमंत्रण। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट मैच में दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 5 विकेट पर 256 रन। डीन एल्गर ने खेली नाबाद 140 रन की पारी। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का सितम। उत्तर भारत में ठंड नहीं होगी कम। 31 दिसंबर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग शामिल होंगे। इस साल सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उपविषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, जमीनी कहानियां, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इनके अलावा नशा मुक्ति और पुनर्वास, अमृत सरोवर, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। अमित शाह हैदराबाद में आज दोपहर राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित करेंगे। इसके बाद तेलंगाना में मंडल अध्यक्षों के साथ अमित शाह मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने संगठनात्मक बैठकें भी की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिनों की रूस यात्रा पर हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी संदेश सौंपा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, भारत रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता भी दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी विदेश मंत्रालय, लावरोव समेत अन्य मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने में राष्ट्रपति पुतिन के मार्गदर्शन की सराहना की। बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो यूक्रेन संकट और इस संघर्ष से जुड़ी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते रहे हैं और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि शांतिपूर्ण तरीकों से इस समस्या को हल किया जाए।
इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच ये संबंध रणनीतिक और भू राजनीतिक हितों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, सैन्य तकनीकी सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति को लेकर अगले 4 सालों के लिए एक मसौदे पर भी हस्ताक्षर किए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। लावरोव ने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारतीय आकांक्षा का समर्थन करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब तक के उच्चतम स्तर पर है और इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। डॉक्टर एस जयशंकर ने साथ ही बताया कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत और यूरोपियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जनवरी में फिर से शुरू की जाएगी। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम विभाग ने इस महीने की 31 तारीख से कई राज्यों में 3 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत के प्रभावित होने की संभावना है। इसके कारण 30 दिसंबर से 4 दिन तक दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने अगले 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्से में रात और सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना जारी की है। उड़ीसा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में आज और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 4 दिनों तक सुबह के समय घने कोहरे रहने की संभावना है। अगले 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में और अगले 2 दिन के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ती जा रही है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरा का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी प्रभावित हो रही है। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 256 रन बना लिए थे। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मार्करम 5 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद डीन एल्गर और टोनी डी जॉर्जी ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। डी जॉर्जी को 28 पर और कीगन पीटरसन को 2 रन पर बुमराह ने आउट किया। इसके बाद एल्गर ने बेडिंगम के साथ मिलकर स्कोर 200 के पार पहुंचाया। इसके बाद एल्गर ने अपना शतक पूरा किया। दिन का खेल खत्म होने तक एल्गर 140, मार्को जैनसन 3 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 245 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने पहले दिन के स्कोर 8 विकेट खोकर 208 रन से आगे खेलना शुरू किया। केएल राहुल ने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। सिराज 5 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी छोर पर राहुल ने शानदार पारी खेलते हुए अपना शतक पूरा किया। वो 101 रन बनाकर अंतिम बल्लेबाज के रूप में पेविलियन लौटे। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से केगिसो रबादा ने 5 विकेट लिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हर साल धूमधाम से मनाई जाने वाली आइसलैंड टूरिज्म फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। इस साल फेस्टिवल के प्रमुख गतिविधियों को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया जाएगा। साल 1988 में द्वीप महोत्सव के रूप में शुरू हुए इस कार्यक्रम ने आज अपने अनूठेपन की बदौलत विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा।
नमस्कार।